विधायक राकेश सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह और गोविंद राजपूत ने मुलाकात की है। विधायक ललिता यादव की भी मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से बीजेपी विधायक मिले हैं। विधायक राकेश सिंह ने मुलाकात की है, बृजेंद्र प्रताप सिंह और गोविंद राजपूत भी मिले हैं। विधायक ललिता यादव की भी मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है इन विधायकों ने, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। विधायक ललिता यादव भी इनमें शामिल है। इसके साथ ही गोविंद राजपूत, बृजेंद्र प्रताप सिंह और राकेश सिंह मिले हैं। ये विधायक मिले हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस पर जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये नाम सामने आए हैं उन विधायकों के जिन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है विधायकों ने। और कौन कौन से विधायक मिले हैं वो नाम आपको बता रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत, बृजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक ललिता यादव भी मिली हैं वीडी शर्मा से। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवराज सिंह ने कहा कि जो काम दिया जाएगा उसे करूंगा, मैं कहां रहूं कभी नहीं सोचता, बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। जेपी नड्डा जी के साथ नई भूमिका को लेकर चर्चा हुई। तो शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और क्या नए मिशन को लेकर बातचीत हुई, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी उसे मैं करूंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। और अब बात कर लेते हैं खाट पर सिस्टम की। 21वीं सदी में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। विकास के मुद्दे और उसके दावों की सच्चाई एक बार फिर सामने आई। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के गांव का है। यह रिपोर्ट देखिए। खाट पर विकास की हकीकत, आंखें खोल देंगी ये तस्वीरें। ये कहानी नहीं, हकीकत है। आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। विकास के दावे की सच्चाई। छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए। इस 23 साल में सरकारें आईं और गईं और विकास के बड़े बड़े दावे भी हुए, लेकिन दूर ग्रामीण इलाकों में आज भी आवागमन के लिए सड़कें तक नहीं बन पाई हैं, जिसका खामियाजा बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें अंबिकापुर जिले के रनपुर कला गांव की हैं, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो डायल 112 को फोन कर बुलवाया गया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण डायल 112 को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रुकना पड़ा। फिर क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल था। महिला के मजबूर परिजनों और ग्रामीणों ने 1.5 किलोमीटर तक खटिया पर गर्भवती महिला को ले जाकर डायल 112 एम्बुलेंस तक पहुंचाया।
वैसे ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसी तस्वीरें आए दिन टीवी पर नुमाया होती रही हैं। लेकिन तकलीफ की बात तो ये है कि लोगों की इस तकलीफ को समझने और उसे सुलझाने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है कि शहर से 5 किलोमीटर दूर जो रनपुर कला गांव है, जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर प्रशासन यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कर पाया है तो यह प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, घटना तो दुखद है और ये घटना जो है ये किसी राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, ये विकास का विषय बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि 76 वर्ष हो गए आज़ादी के नहीं हुआ, तो 76 वर्ष में तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। ये मामला सरगुजा संभाग का है, जहां से खुद मुख्यमंत्री साय ताल्लुक रखते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के कड़े निर्देश दिए थे। लेकिन हकीकत यही है कि जिलों के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जब सड़कें ही नहीं हैं, तो उन जगहों पर एम्बुलेंस की सुविधा भला कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से सड़कें ही नहीं हैं, तो जाहिर तौर पर जब सड़क ही नहीं होगी तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी, एम्बुलेंस नहीं होगी तो मरीज को कैसे अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, ऐसे ही कि सिस्टम खाट पर नजर आएगा। हमारे साथ अंबिकापुर से हमारे सहयोगी श्रवण महंत लाइव जुड़ रहे हैं। श्रवण का रुख कर लेते हैं। श्रवण, ये कोई आज का सवाल नहीं है, जब जब इस तरह के वीडियोस सामने आते हैं तब तब ये सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल लगातार हम पूछते भी रहते हैं अधिकारियों से भी, सिस्टम का जो हिस्सा है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है और कुछ समय बाद वापस ये तस्वीर होती है, वापस हम चर्चा कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के वीडियो सरगुजा जो जिला है उससे अक्सर देखने को मिलता है और इस बार जो है अंबिकापुर शहर से बेहद करीब रनपुर कला गांव है, वहां पर इस तरह का तस्वीर देखने को मिले, जहां गर्भवती महिला को खाट पर ढोकर 1.5 किलोमीटर तक सड़क तक पहुंचाना पड़ा, तब कहीं जाकर जच्चा बच्चा जो महिला है वो उनको सुरक्षित प्रसव कराया गया। कि हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जो है जिला प्रशासन के अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने को लेकर गुहार करते रहे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। और यही वजह है कि उस जो रनपुर गांव में रहने वाले उस मोहल्ले के जो लोग हैं वो अक्सर बरसात के दिनों में या बीमार पड़ने जैसे हालात में या गर्भवती महिला के हालात में इसी तरीके से 1.5 किलोमीटर जो है खाट पर या किसी तरह सहारा देकर उसको सड़क तक पहुंचाया जाता है और तब कहीं जाकर उनको सही इलाज मिल पाता है। इस बार जो है 112 के जो टीम थी वो पहुंची थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा दुर्घटना हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से 1.5 किलोमीटर लेके आया वो बहुत दुखद था। बिल्कुल श्रवण, देखिए विडंबना यही है ना कि जो वोट लेने के लिए नेता इनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात आती है सुविधाएं देने की, जब बात होती है इनका बुनियादी हक इन्हें पहुंचाने की, तब हर कोई दाएं बाएं झांकने लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से बयान भी आया राजनीतिक का, तो बीजेपी का कहना है कि 75 साल के बाद भी वहां विकास नहीं हुआ। इधर कांग्रेस का के भी जनप्रतिनिधि का कहना है कि 15 साल से तो भाजपा ने ही शासन किया है, तो विकास कर लेना चाहिए, सड़क पहुंच जाना चाहिए। इधर 5 साल का काफी मात्रा में सड़क बनाने का भी हवाला दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, सामने आते हैं, तब कहीं जाकर के जो जनप्रतिनिधि है वो ये कहा जाता है कि उनके तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये चीजें जो है ध्यान से उतार दिया जाता है। श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां जीएसआई की टीम पहुंची। जीएसआई की टीम ने यहां शिवलिंग के शरण की जांच के लिए जल और भांग के नमूने लिए, जिसमें भस्म, आरओ वाटर, भांग, श्रृंगार और पूजन के बाद चेंबर में निकलने वाले पानी के नमूने लिए हैं। टीम पानी, भांग और श्रृंगार का टेस्ट कर ये जांच करेगी कि इनसे शिवलिंग को क्षरण तो नहीं हो रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उसे कोर्ट में सौंपा जाएगा। बताया होगा ना। 1
और उज्जैन से हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, जीएसआई की टीम यहां पहुंची है, सैंपल लिया गया है, और क्या जानकारी? ये देखिए, जीएसआई और एएसआई की टीम यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है सैंपल लेने के लिए और शिवलिंग की जांच करने के लिए आती है, क्योंकि जिस तरीके से शिवलिंग क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए और उसको कैसे उपाय किया जाए। जी, पर महाकाल मंदिर समिति के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे भस्मान आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग के ऊपर सूती कपड़ा ढांककर ही भस्म चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही आरओ का पानी का उपयोग किया जाना है और जो पंचामृत अभिषेक होता है जिसमें 1 लीटर से जो है अधिक की मात्रा में प्रति श्रद्धालु वो चढ़ा सकता है। तो ऐसे में कई बिंदु हैं जिनको लेकर जो है महाकाल मंदिर की ओर से अमल कराया जा रहा है। फिलहाल गर्भगृह में अभी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है, तो हर श्रद्धालु भगवान को शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण भगवान के शिवलिंग पर जो अधिक नुकसान जो होता था उस समय वो नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही जो शक्कर भगवान को चढ़ाई जाती थी, क्योंकि जो पंचामृत अभिषेक होता है और उसको शक्कर का उपयोग किया जाता है, उस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। उसकी जगह खांड सारी का उपयोग किया जाता है। खांड सारी से शिवलिंग को नुकसान नहीं होता है। इस सारे बिंदुओं पर जो है लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल जीएसआई की टीम जो भोपाल से आई थी, उन्होंने जो है महाकाल मंदिर के जो कुंड है, कुंड पे जो आरओ का पानी फिल्टर होता है उसके सैंपल लिए हैं और महाकाल मंदिर में चढ़ने वाले पंचामृत अभिषेक का जो चैंपर में जो मटेरियल इकट्ठा होता है उसके सैंपल लिए हैं। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे तय कर पाएंगे कि आगे इसमें कितनी गुणवत्ता है और इसकी आगे क्या किया जाना चाहिए। अजय, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी जीएसआई की टीम जो है सैंपल लेके गए हैं और इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, पर उनका कहना है कि अभी ये सारे सैंपल जो है जांच होंगे, जांच के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना समय लगेगा। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजय। बढ़ते हैं आगे। वहीं नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नेताओं के लिए ताक पर नियम यहां पर रख दिए गए। मेहमान नवाजी में एसटीआर ने नियमों को ताक पर रख दिया। कोर एरिया में पूर्व मंत्री की पार्टी के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रतिबंध के बावजूद यहां पर प्राइवेट गाड़ी की एंट्री करवाई गई। आग जलाकर यहां पर खाना बनाया गया। पंचमढ़ी के रोरी घाट सिद्ध बाबा पहाड़ी का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री विजय शाह के लिए यहां पर आयोजन किया गया था। सतपुड़ा पार्क अधिकारियों के फोन बंद आ रहे हैं। मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में प्रतिबंध के बावजूद पूर्व वन मंत्री विजय शाह और उनके कुछ निजी मित्र और निजी वाहन और सरकारी वाहनों में जो सफारी करने गए थे वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां पर आप माचिस नहीं ले जा सकते, वहां पे उन्होंने चिकन मटन की पार्टी करी और दुर्भाग्य से वन अधिकारी जिनका काम है बाघों का और अन्य दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना, वो उनके लिए चिकन मटन चूल्हा जला के बना रहे थे। कहीं यदि कोई अग्नि से वहाँ पर लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता और सारे नियम कानून तोड़ के फील्ड डायरेक्टर कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध करा गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सरकार से मांग करी है कि सख्त कार्रवाई हो इस तरह के वीआईपी टूरिज्म पे, जिसका कि विरोध न केवल आम नागरिक करता बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इस संस्कृति के खिलाफ हैं। शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अगर आम जनता यहाँ पर पार्टी करते हुए पाई जाती तो जुर्माना भी लगता और शायद जेल भी जाना पड़ता, लेकिन किस तरह से यहाँ पर पूर्व मंत्री के नियम ताक पर रखे गए वो साफ जाहिर हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं संबंधित अधिकारी? जी, निश्चित तौर पर वीआईपी कल्चर की यदि बात की जाए तो जैसे ही वीआईपी की एंट्री होती है वैसे ही सारे नियम कायदे जो है उनकी धज्जियां अपने आप उड़ जाती हैं और अधिकारी कर्मचारी भी इस बात में जुड़ जाते हैं कि कैसे मेहमान नवाजी और आओ भगत में कोई कोर कसर न रह जाए। जब पूर्व वन मंत्री वर्तमान विधायक वहां पर पहुंचे थे, रोरी घाट और सिद्ध बाबा वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पर पार्टी की गई, चिकन बनाया गया जिसके लिए आग जलाई गई, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्र में आग जलाना गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है। निजी वाहनों का प्रवेश हुआ,
आम व्यक्ति यदि वहां पर पहुंचता तो उसे किसी भी सूरत में अपना वाहन ले जाने की अनुमति नहीं मिलती और निश्चित तौर पर उसकर वन विभाग के विभिन्न कानूनों के तहत उस पर कार्रवाई होती। लेकिन अब जबकि ये मामला उजागर हुआ है, इसकी शिकायत हो चुकी है, तो अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिलहाल डिप्टी डायरेक्टर संदीप फैलोज जो हैं सतपुड़ा टाइगर पार्क के, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि विभिन्न जो मीडिया के माध्यम है उनके जरिए जानकारी पहुंची है, तो इसकी जांच कराई जा रही है कि ये पार्टी किसके कहने पर हुई थी, कैसे हुई थी और आगे कार्रवाई की बात भी वन विभाग कह रहा है। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी जिंदा है कि वीआईपी बिल्कुल सवाल बने हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भले ही अधिकारी अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हों, लेकिन जो उनकी करनी है वो इन तस्वीरों के जरिए सामने आ ही चुकी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शानदार सतपुड़ा के जंगलों में पहली बार सबसे हाईएस्ट पहाड़ियों के बीच हमारे भाईजान का क्या कहना है सतपुड़ा की वादियों के लिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला देखने को मिला है। पैरामेडिकल कोर्स 2023-24 सत्र 0 घोषित किया गया। इस सत्र में नहीं होगा एडमिशन। 15,000 से ज्यादा छात्रों पर असर होगा इसका। सत्र के कैलेंडर को सुधारने के लिए यह फैसला लिया गया है। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का यह बड़ा फैसला है। पैरामेडिकल कोर्स 2023-24 के लिए सेशन को 0 अनाउंस कर दिया गया है। इस सेशन में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। इससे 15,000 से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ेगा। सत्र के कैलेंडर को सुधारने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो 15,000 से ज्यादा छात्रों पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का यह फैसला पड़ेगा। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। पवन, 15,000 से ज्यादा छात्रों पर फैसले का असर पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर इसका देखा जाए तो एक इफेक्ट यही है कि 15,000 जो छात्र, तकरीबन 15,000 जो इस साल एडमिशन लेने वाले थे पैरामेडिकल कोर्सेज में, वो अब एडमिशन नहीं ले सकेंगे और उन्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो निर्णय इसीलिए लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है पैरामेडिकल के जो कोर्सेज थे उसमें पढ़ने वाले छात्रों की ना तो परीक्षाएं समय पर हो पा रही थी और ना ही उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो पा रहे थे। इसीलिए इस साल जो है 0 ईयर घोषित करके इस पूरे 1 साल इन सभी जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करने में मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रयास करेगी और नए सत्र से यानी 2024-25 में जब एडमिशन होंगे तो समय पर परीक्षाएं होगी, समय पर एडमिशन होगा, समय पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये 1 साल जरूर छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं 1 साल वो अपने भविष्य में पीछे भी होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये बड़ा फैसला है और इस फैसले का असर सीधे 15,000 से ज्यादा छात्रों पर पड़ने जा रहा है, जिस तरह की जानकारी पवन दे रहे थे। और अब खबर विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी हुई, जहां नए विधायकों ने आज शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, जहां नव निर्वाचित विधायकों ने आज शपथ ली है और इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है। नए विधायकों का आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आज नए विधायकों को शपथ दिलाई गई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी हुई, जहां नव निर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहे और उन्होंने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। विष्णुदेव साय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हों कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हों। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण बनाए रखी हों और जौन पद ला मैं धारण करैया हों ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। वहीं ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है। हालत यह है कि रोजाना कई लोग अपने जख्म लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है।
हालत तो ये है कि रोजाना कई लोग अपने जख्म लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी लड़ाई झगड़ा या चोट के निशान नहीं है, बल्कि ये शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के काटने से घायल हुए लोग हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 24 घंटे में 353 केस सामने आए हैं। तो वहीं गिरवाई में 11 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, इस दौरान कुत्ते के एक झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों द्वारा उनका आधा होंठ काट दिया। उसके अलावा कई जगह काटा है। इस दौरान बालक काफी डरा सहमा नजर आ रहा था। ये पहली घटना नहीं, इस तरह की घटनाएं हर रोज हो रही हैं। इससे संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। 5 की आंच में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।